गुड मॉर्निंग। आज वीकेंड है और वीकेंड में हम लोग यहाँ पर अगेन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग हर बार बात से स्टार्ट करते थे कि वीकेंड में हम लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेशन देते हैं और इस वीक का रिव्यू करते हैं कि हमें इस वीक में क्या देखा और कैसा मार्केट रहा और आने वाले वीक में आने वाले होल डेज मतलब 5 डेज जो वीक आने वाला वीक है उसमें कैसा रह सकता है मार्केट पे। तो यहाँ बात करेंगे लास्ट वीक में हमें देखें तो मार्केट पूरे दिन जो भी पूरे वीक और डे ड्यूरिंग मार्केट एक शॉप ही रहता था, एक रेंज में रहता। मैं थर्सडे थोड़ा सा बाउंस अप डाउन देखा, लेकिन वो भी लास्ट में जाके अपसाइड बन दिया। कल भी हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे भी हमने देखा कि मार्केट एक ओपन हुआ एक प्लस साइड, फिर पूरे दिन आ रहा और 3 बजे के बाद हमने 50 से 60 पॉइंट की निफ्टी में इंस्टेंट मूव दिखी ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। आप देखें तो ये जो चल रहा है वो लास्ट 12 to 15 डेज से कंटिन्यूस मार्केट शॉपी ओपन डेफिनेटली अप होता है, लेकिन उसके बाद पूरा शॉपी हो जाता है। मार्केट एक रेंज में टाइम पास करता है और पूरा जो कि ऑप्शन बायर है उनका प्रीमियम टिके करता है। यहाँ पर देखने जाए तो ऐसा मार्केट क्यों है, मार्केट को क्यों चाहिए आगे जाने के लिए, लेकिन मार्केट को क्यों नहीं हो रहा। वर्ल्ड के सारे मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर। अब यूएस मार्केट भी देखेंगे तो एक रेंज में ही है, वहाँ पर बड़े अपसाइड ओपन हो डाउन साइड ओपन हो, लेकिन एट द एंड दे आर कम ऑन द रेंज। वो रेंज से बाहर नहीं निकल रहे। हाँ डेफिनेटली मार्केट पॉजिटिव है, ब्रेथ पॉजिटिव है, मार्केट में आप पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिवली आप देखिए कॉल वाले हैं उसको गैप अप मिल रहा है, वो चेस कर रहे हैं और निकल रहे हैं। अब डे ड्यूरिंग कहीं पर आपने या तो ऑप्शन में काम किया तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाता है। कल का भी देखिए तो कल भी आपने देखा होगा कि 24,400 का कॉल जिसने मॉर्निंग में लिया होगा उसको शाम तक इतना ज़्यादा रिम्यूनेशन वो प्रॉफिट या तो इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिला, क्योंकि पूरे दिन में प्रीमियम काफ़ी डिके हो चुका था। तो ये सिलसिला मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन में चेंज होना चाहिए और 1-2 दिन में डेफिनेटली इट विल चेंज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं कि रेंज को चेस करने की कोशिश कर मार्केट कर रहा है, लेकिन वो रेंज चेज नहीं हो रही है। अगर डे ड्यूरिंग मार्केट जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, मार्केट आपको अब दिख रहा है इंडेक्स दोनों साइड, दोनों इंडाइसिस आपको लाइफ टाइम हाई पे दिख रहे हैं, सारे इंडाइसिस नॉट ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है अभी भी वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो अभी भी आपका रेड में है, अभी भी कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहा। देखिए काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो ऊपर के लेवल से 20-25% करेक्ट हो गए, उसके बाद वो नहीं चल रहे, उसमें रंगत नहीं दिख रही है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो रंगत नहीं दिख रही। जबकि ग्रोथ वाले स्टॉक है, जहाँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वो स्टॉक हाई पे जाके टिके। अपन चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि निफ्टी में हमें क्या क्या चार्ट मिल रहा है, बैंक निफ्टी में हमें क्या लेवल मिल रहा है। ये सिंपल निफ्टी का चार्ट है, देखिए। ओके, इसको रीसेट कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी जैसे एक कुछ 23,000 24,000 को जैसे ही क्रॉस किया निफ्टी ने, उसके बाद निफ्टी ने कभी भी मुड़ के नहीं देखा। अब देखिए यहाँ से ऊपर डेफिनेटली 15-20 मिनट मूविंग आता है, उसके बाद वापस यहाँ पर एक साइलेंट जोन में बाजार चलाता है, पूरा साइलेंट जोन में। यहाँ साइलेंट जोन, ए साइलेंट जोन, ए साइलेंट जोन, ए साइलेंट जोन। हाँ डेफिनेटली प्लस खुलता है, लेकिन उसके बाद साइलेंट ही है। मतलब कंटिन्यूस देखें तो यहाँ से यहाँ तक बाजार पहुँचा है, जो कि करीबन करीबन यहाँ से कम 1400 पॉइंट की मूव, 1300-1400 पॉइंट की मूव हमें बाजार में देखने को मिली है कांस्टेंट नीचे से। तो आगे हमें क्या मिलेगा, ये तो इलेक्शन से पहले की बात है। इलेक्शन के बाद 1 सेकेंड, इलेक्शन के बाद काफ़ी हमें मूवमेंट इस देखने को मिली है कि हाँ यस, ये इलेक्शन के बाद करीबन करीबन समझे कि 21,000 से नॉन स्टॉप हम लोग ऊपर गए, कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा चार्ट को लंबा कर लेते हैं, डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन 23,950, 23,900 से स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूस अप गया। यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी अगर बनाते, यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं, तो भी हमें अभी भी काफ़ी अपसाइड पेंडिंग लग रही निफ्टी में। काफ़ी मतलब दिस मीन्स कि यहाँ से अगर निफ्टी और शूट अप होता है तो यहाँ पर 25,500 तक जा सकता है। जो कि मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, वो ट्रेंड लाइन का जो अपर फेस है वो वहाँ पर टच होने को रेडी है, मतलब वहाँ पर जा सकता है एज पर द चार्ट। जो भी हम
यस, चार्ट और ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें एक एजम्पशन से हम ये कह सकते हैं कि 25,500 तक निफ्टी का मूव अभी भी पेंडिंग है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के लिए अभी इंस्टेंटली काम करे, इंस्टेंटली काम हो, वो 25,000 बन गया। 25,000 के नीचे अभी के लिए जाना निफ्टी के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। अनकंफर्टेबल दैट्स मीन्स कि वो मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शन की पोजीशन इतनी बड़ी है कि उसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर इसके नीचे गए तो हम यहाँ पर एक एरो शेड डाउन साइड एरो इंडिकेटर लगा देते हैं कि इसके नीचे गए तो हम लोग और नीचे जा सकते हैं। दैट्स मीन्स कि हम 24,000 के नीचे कम से कम 24,700 24,600 तक का हम लोग सफ़र तय कर सकते हैं 24,600 के आसपास। इसके नीचे अगर 24,600 के नीचे कंटिन्यूस रहे तो फिर आगे का मूव देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना दिख रहा है 25,500 520, नीचे में आपको 4,700 600, तो यहाँ पर मोटा मोटी 800 to 900 पॉइंट की रेंज आपको दिख रही है। सेकंड, यहाँ पर कोई भी ऐसी सीज नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को ऊपर लेके जाए। आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन पोजीशन भी अगर देखते हैं निफ्टी का, यस निफ्टी में देखिए ऑप्शन राइटर का जोन है, ऑप्शन पोजीशन इंडिकेशन देता है 25,200। अब देखिए यहाँ से 50 पॉइंट भी नीचे में करीबन 65 लैक्स 65 लैक्स पुट राइटर अवेलेबल, दैट्स मीन्स यूज़ वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। सेकंड 25,000 पे है, वहाँ पर भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर अवेलेबल है। तो ये दो अपने आपको सपोर्ट कर 25,000 के 25,100 और 25,000, तीनों सपोर्ट है। वहाँ पर निफ्टी को 100 पॉइंट में सपोर्ट मिलेगा और वहीं से निफ्टी बाउंस होने की कोशिश करे। आप देखिए तो कॉल राइटर कहाँ पर अवेलेबल है, छोटा मोटा कॉल राइटर और 37-38 लाख जो कि एक ही दिन हुआ, तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा इंडिकेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी 25,500 का कॉल राइटर यहाँ पर 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट करता है। 700 का कॉल राइटर भी 48 लैक्स का ओआई होल्ड करता है। दैट्स मीन्स कि यहाँ पर अभी भी हमें कंपेयर टू पुट राइटर कॉल राइटर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। दैट्स मीन्स कि मार्केट में अभी भी अंडर करंट जो अंडर टर्न है पॉजिटिव रहेगा। ये इंडिकेशन हमें राइट ऑप्शन डेटा से मिल रही है। अगर हाँ 25,200 के नीचे का कोई भी स्टेप मार्केट को 25,100 और 100 के नीचे 25,000, लेकिन 25,000 ब्रेक हुआ तो वहाँ से 300 पॉइंट आराम से हम लोग गिर सकते हैं, ये इंडिकेशन है। लेकिन सामने अगर 25,300 के ऊपर गए तो जो ऑप्शन राइटर है और पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी और यहाँ पर भी विजिबिलिटी फिर 550 और 550 और 600 तक हो जाएगी। सेम इट इज़ बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए एक स्ट्रेंथ एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, नहीं ज़्यादा अप नहीं ज़्यादा डाउन। तो इसमें हमें एक चीज़ ये मिल सकती है कि ऑप्शन के डेटा के हिसाब से जो यहाँ पर 51,500 है वो एक मेजर सपोर्ट है। कल इसके आसपास ही क्लोज आया है, तो यहाँ पर एक बड़ा कॉल राइटर एक्टिविटी है, उसके ऊपर निकल के टिकना, इसके ऊपर निकल के टिकना, इसके ऊपर रहना बहुत ही शॉर्ट कवरिंग का मार्केट को बेस मिल सकता है। और मार्केट वहाँ पर कम से कम देखें तो 30 लाख के आसपास कॉल राइटर अवेलेबल है जो निफ्टी को, जैसे बैंक निफ्टी में नीचे में सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में ऊपर में रेसिस्टेंस देखिए 51,000 फिर 52,000, बड़े दो कैंडल आपको दिख रहे हैं चार्ट पे, वो दोनों दो कैंडल है जो कॉल राइटर अवेलेबल है। दैट्स मीन्स कि बैंक निफ्टी वहाँ जाते ही प्रॉफिट बुकिंग फेस कर सकता है। सेकंड आप देखिए तो 51,000 पे एक पुट राइटर भी अवेलेबल है। अगर फिर आपको यहाँ पर डायरेक्शन लेना है तो 51,500 के ऊपर आप सीधा 52,000 का विज़न देख सकते हैं और 51,000 के नीचे आप 50,500 का क्लियर कट विज़न देख सकते हैं। वहाँ पर भी 1000 पॉइंट की ही रेंज नज़र आ रही है। नाउ कम ऑन द चार्ट, अपन चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर बैंक यस ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं थोड़ा सा लंबा बना लेता हूँ। यस इसको सारे को अपन हटा देते हैं जिससे और सारी स्टडी रिमूव कर देते हैं। बैंक निफ्टी देखिए लास्ट से लेके अभी तक मुझे नहीं लगता लास्ट से लेके अभी तक बैंक निफ्टी में कोई इतना हमें देखना मिला है। लास्ट वीक का देखिए 5 कैंडल का आप देखेंगे तो वो निफ्टी रेंज में, नीचे में आप देखें तो 51,000, ऊपर में देखें तो 51,400 500, मतलब 500 पॉइंट की रेंज में। जबकि लास्ट वीक में निफ्टी का जो स्ट्रेंथ मैंने देखा था, निफ्टी में हमने स्ट्रेंथ देखा था, वो स्ट्रेंथ निफ्टी में देखे तो निफ्टी में जो लास्ट वीक में हमने 24,800 से लेके 25,000
300 मतलब 400-500 पॉइंट की मूव हमने देखी नीचे से, लेकिन कंपेयर बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर हमें देखने जाओ तो इतना ज़्यादा रूम कंपेयर टू निफ्टी हमें बैंक निफ्टी में नहीं मिला। तो ये भी एक हो सकता है कि हमें जितना स्ट्रेंथ मिलना चाहिए उतना स्ट्रेंथ हमें वहाँ पर मिला नहीं है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अगर कुछ ज़्यादा मार्केट को ऊपर जाना होगा तो अभी बैंक निफ्टी को चलना होगा, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कॉलेप्स होता है, निफ्टी कॉलेप्स होगा तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली कॉलेप्स हो जाएगा और डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कल हमने छोटा मोटा PSU बैंक में भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में जो कड़ा रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिल रहा है 51,650 700 के आसपास है। इसको आप देखिए वहाँ पर है, आप जैसे वहाँ पर जाएंगे तो मैंने जैसे ऑप्शन डेटा बताया था वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो 51,600 के आसपास कहीं पर भी आपको वहाँ मिलता है तो आपको डेफिनेटली उसको वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और वहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे भी मिल सकता है। और नीचे में जैसे 51,000 के आपको कहीं पर भी बैंक निफ्टी मिलता है 51,000 50,950 के आसपास, तो वहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस भी मिल सकता है। आपको यहाँ पर डिज़ायर लेवल आ गया 51,600 50,000 51,000 ये रेंज में निफ्टी ट्रेड करें। जहाँ भी ऊपर साइड अगर रेसिस्टेंस के आसपास है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। नीचे में 51,000 के आसपास आपको प्रॉफिट सपोर्ट लेके बाउंस भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लेवल है 51,000 के नीचे जो मुझे दिख रहा है कि अगर 51,000 के नीचे का क्लोज, इसके नीचे का ट्रेड आपको आने वाले दिनों में 50,400 50,200 तक मैच लेके जा सकता है, ये एज पर द चार्ट। और अगर 650 के ऊपर क्लोज आता है तो यहाँ पर 52,000 और 52,300 तक के लेवल क्लियर कट आ जाते हैं। उसके बाद नए हाई भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सारे इंडेक्सेस लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में अभी भी हमें वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। तो अगर हमें कहीं पर भी अगर करेक्शन भी आता हो और नेक्स्ट लेवल अगर करेक्शन के बाद अगर हमें चलना होगा तो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में ज़्यादा ताकत दिखेगी, ज़्यादा हम बैंक निफ्टी में कर पाएंगे अपर साइड। तो ये एक लेवल है कि जहाँ बैंक निफ्टी में हमें स्ट्रेंथ दिख सकती है। तो आपके पास लेवल विजल क्लियर हो गया कि ये हो सकता है। नाउ कम ऑन द थोड़े बहुत चार्ट वगैरह की बात कर ले डाउ जोन्स की भी, कि डाउ जोन्स भी आप देखें तो अभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। डाउ जोन्स में भी स्ट्रेंथ इन सेंस की स्ट्रेंथ बहुत है, हाई पे है, लेकिन वहाँ से आप देखिए कितने टाइम से एक रेंज पे 3-4 दिन से मैं डाउ जोन्स को देख रहा हूँ नीचे 300-400 पहुँच जाता है, फिर आप आता है नीचे जाता आप आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर देखिए तब लास्ट टाइम यहाँ से हाई बनाया था, अभी हम यहाँ पर खड़े, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसको फॉलो करें नहीं करें वो कब डिसाइड होगा? अगर हम लोग 50,000 सॉरी थोड़ा सा लंबा होराइजन ले लेते, मैंने दूसरा ले लिया था। ओके, यहाँ पर देखिए अगर डाउ जोन्स 41,000 की नीचे का कोई भी ट्रेड आपको नहीं मिलता है तो वो डाउ जोन्स को और नीचे ला सकता है। अभी तो फिलहाल के लिए तो डाउ जोन्स में कोई नेगेटिविटी नहीं है, डाउ जोन्स डीप ऑन बाय है। तो जब तक वो स्ट्रेंथ चल रही है, अब देखिए एनवीडिया के रिजल्ट के बाद थोड़ा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स डेफिनेटली वीक हुए, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेंथ चल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी का आने वाले वीक में क्या हो सकता है, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, उसका पूरा हमने ब्यौरा देखा है। यहाँ पर बात करें यूएस मार्केट में एनवीडिया के रिजल्ट के बाद भी एनवीडिया स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा गिरावट हमें नहीं देखी है, जबकि टेक्नोलॉजी इंडेक्स डेफिनेटली एक बार नीचे गया था, लेकिन उसके बाद वापस यहाँ पर स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी इंडेक्स में आ चुकी है। टेक्नोलॉजी इंडेक्स में तो हमें वहाँ पर कोई भी डिप आता है यूएस में तो वहाँ पर तुरंत ही बाइंग आ जाती है। सेम यहाँ पर भी हमारा फॉलोवेशन ऐसा ही है कि हमें कोई भी डिप मिलती है, अभी तो देखिए पहले तो डिप का इंतजार था, अभी तो इंट्राडे में कोई भी डिप मिलती है दैट शुड बी बाय। तो ये एक स्ट्रेंथ बन गई। जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक के लिए मार्केट को नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मार्केट के लिए आप देखें तो यहाँ से मेरी ऐसी भी एडवाइस नहीं है कि कॉल बाय करें, लेकिन हाँ आप जो भी करें ऑप्शन वो इंट्राडे में ख़त्म कर दें। सेकंड थिंग, आप कैरी फॉरवर्ड में ध्यान रखिएगा, और सेकंड आपका पोर्टफोलियो में जिसमें भी प्रॉफिट अच्छा चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए। सेकंड, IPO के SMB IPO में जिस तरीके भरमार चल रही है तो मुझे लगता है कि कहीं SMB IPO का ऐसा हाल भी 90 पहले भी हो चुका है
कि बहुत सारे आईपीओ आते हैं, सबको यही लगता है, लेकिन 1-2 आईपीओ आपको भले आपको सालाना 10 आईपीओ लगा, लेकिन एक ऐसे में आईपीओ आपका फंस गया तो पूरा 10 का लेके जा सकता है। तो ऐसे भी आईपीओ से थोड़ा सा दूर रहे दैट मीन्स कि आप पूरा एनालिसिस करके जाइए, नॉट ऑन द सोशल मीडिया की ये देखिए ग्रे मार्केट में इतना चल रहा है, ये इतना चल रहा है, उसको लेना चाहिए, ऐसा नहीं। आप खुद देखिए, उसका 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, फिर आप आईपीओ का अप्लाई करिए। मेन बोर्ड के आईपीओ में भी यही होता है कि आपको आईपीओ देख के करना है। सेकंड, प्रॉफिट बुकिंग मस्ट करते रहिए, मौके आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट 25,000 से 30,000 नहीं होगा, मार्केट 25,000 नहीं 35,000 भी होगा, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते रहिए। जैसे जो स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है उसको थोड़ा बुक करिए, यही स्टॉक आप नीचे आए तो वापस बाय कर सकते हैं, तो नया अपॉर्चुनिटी फाइंड करिए। देखिए बड़ा स्टॉक्स और बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको वही स्टॉक्स फाइंड करने पड़ेंगे जहाँ किसी की नज़र नहीं, जिसको कोई देखता नहीं, वो स्टॉक्स ही आपको बड़ा बना सकता है। सेकंड, अगर कोई जैसे काफ़ी आईपीओ की एप्लीकेशन भी आ रही है और अलॉटमेंट का बहुत प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे आईपीओ नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंजल वन का लिंक डाल रखा, आप अपना अकाउंट ओपन करके लिंक क्लिक करके अकाउंट ओपन करके अपना स्टॉक्स मार्केट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर हम लोग मार्केट ड्यूरिंग लाइव होते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप देखिए, टेलीग्राम यहाँ पर दिखाता हूँ आपको टेलीग्राम हम लोग लाइव होते हैं मार्केट ड्यूरिंग हम लोग टेलीग्राम में लाइव होते हैं। यहाँ पर देखिए ये टेलीग्राम हमारा है, ये रहा साईराम स्टॉक्स करके, जिसमें आपको पूरा सब ब्यौरा मिल जाता है। मार्केट ड्यूरिंग, मार्केट ओपन में क्या है क्या नहीं, पूरा सिस्टमेटिक यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप वो भी हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको मार्केट ड्यूरिंग, मार्केट आवर्स में हम लोग वहाँ पर आपको स्टॉक्स मार्केट रिलेटेड अपडेट, ऑप्शन कॉल्स एंड चार्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ स्टॉक्स के चार्ट डालते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल सकती है। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे एक और वीडियो लेके आएंगे। वीकली वीडियो बनाना स्टार्ट किया है कि भाई डे टू डे तो कुछ नहीं है, वीकली चार्ट रखेंगे, डेली चार्ट की जगह वीकली रखेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। थैंक यू गाइस।